मेरी लाइफ जो थी वो पाप में थी। मैं भी अपने मोबाइल में गलत चीज़ों को देखता था और मैं जीसस पे सिर्फ फेथ करता था। मैं जीसस पे सिर्फ विश्वास करता होता था कि हाँ, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर हैं। पर मैं खुदा की जो गहरे भेद थे, जो खुदा के जो गहरी बातें थी, मैं उन्हें नहीं समझ सकता था। उस टाइम पर मैं एक पेड़ था जिसके पत्ते लगे हुए थे हरे भरे, पर मैं दूसरों को ब्लेस नहीं कर सकता था, मैं दूसरों को आशीषित नहीं कर सकता था, मैं दूसरों के बचाव का कारण नहीं था तब। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक पेड़ था, पर उस पर फल नहीं था। पर जब मैंने जीसस को एक्सेप्ट किया और उसे कंप्लीट जाना, क्योंकि वचन कहता है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो जीसस ने मुझे चुना, जीसस ने मुझे ठहराया, जीसस ने मुझे बोया, उधर स्टैंड किया, खड़ा किया। अब मैं आपको वचन सुना सकता हूँ, आपको जीसस ने मैं ब्लेस्ड घोषणाएं कर सकता हूँ आपके, और मैं दूसरों के बचाव का भी कारण हूँ। क्यों? क्योंकि खुदा ने अब मुझे ब्लेस किया, क्योंकि मैंने मन फिरा लिया और तौबा कर ली और खुदा के किंगडम में मैं एंटर हो चुका हूँ। अब जो मैं पेड़ हूँ, मैं तो इस पेड़ के ऊपर सिर्फ पत्ते नहीं हैं, इस पेड़ के ऊपर फल भी हैं। हालेलुया। अब आपको इस सरमन समझ में आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत को कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज लोग सोचते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य है वो अविश्वासी के लिए भी कहा गया है, कि जो ये आयत है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कि ये एक पापी को कहा जा रहा है कि तू अगर मन फिराएगा तो खुदा तेरे अंदर एंटर होगा और खुदा तुझसे बात करेगा, खुदा तुझे डिलीवर करेगा। पर जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक थी वो कलीसियाओं के लिए लिखी गई है। ये अविश्वासियों के लिए लोग आज इन्हें वचन को यूज़ करते हैं, बट जो मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक थी जो कलीसियाओं को बताई गई थी, कलीसियाओं को सचेत करने के लिए लिखी गई थी कि परमेश्वर कलीसियाओं से क्या क्या चाहता है। अब ये किसी नॉन बिलीवर को खुदा नहीं कह रहा कि तू मन के द्वारों को खोल, अपने रिपेंटेंस कर, बल्कि परमेश्वर एक विश्वासियों को कह रहा है। यहाँ पे खुदा कलीसियाओं को कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। अब ये वचन मुझ जैसे विश्वासियों के लिए भी था पहले, क्योंकि मैं परमेश्वर पे सिर्फ फेथ करता था, क्योंकि वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी जीसस पे फेथ करती हैं, जीसस को प्रभु कहती हैं। तो उसी तरह मैं भी फेथ करता था सिर्फ कि हाँ यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह बचाने की सामर्थ रखता है। मैं क्रिसमस वाले दिन चर्च जाना, बस मैं फेथ रखता था हाँ कि हाँ बस खुदा है। पर मैंने खुदा को कभी उस तरह जाना नहीं, मैंने खुदा को कभी भी अपने हृदय में एंट्रेंस नहीं दी थी पहले। पर जब खुदा को अब जाना, पश्चाताप किया, तो खुदा ने मुझे फ्री भी किया, डिलीवर भी किया और आज़ाद भी किया। तो जीसस जो पेड़ है विश्वासी आज, जिनके जो पेड़ तो हैं पर वो किसी काम के पेड़ नहीं है, वो पेड़ तो हैं पर वो किसी भी काम के पेड़ नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक पेड़ जिसके हरे भरे पत्ते हों पर उसके अंदर फल ना लगा हो तो वो पेड़ किसी काम का नहीं, क्योंकि वो यूज में ही नहीं आएगा किसी के। वो तो फिर पहले उसको काट दिया जाएगा, फिर वो जाकर कहीं यूज में आएगा। आप एक पेड़ के समान हैं, आप एक पेड़ हैं, पत्ते भी लगे हुए हैं पर उस पर फ्रूट नहीं, तो वो पेड़ जो किसी काम का नहीं, तो माली कहता कि इसको काट दिया जाए क्योंकि ये जगह रोक रहा है बाकियों की भी। तो ये वचन जो है अगर हम देखें तो जीसस जो विश्वासी परमेश्वर में तो हैं,
पर अभी भी सिद्धताई में नहीं चल रहे, अभी भी वो पाप में हैं, तो खुदा उनको कहता है कि अपने गेट को ओपन करें, मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका भोजन करना चाहता हूँ, भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब खुदा आपको खिलाता है, खुदा आपको फूड देता है, खुदा आपको खाने को देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब खुदा आपके पास आता है कुछ खाने के लिए। जीसस एक टाइम है कि वो आपको बुलाता है भोज के ऊपर, एक टाइम है खुदा आपको बुलाता है खाने के ऊपर, आ जाओ, आओ मेरे मेज पर बैठो और खाओ। एक टाइम है जब खुदा आपके पास आता है कि मुझे भी अब कुछ खाना है। खुदा तो आपको खिला देंगे, पर जब खुदा आपके पास आए तब आप खुदा को क्या खिलाओगे? बताओ, क्या खिलाओगे खुदा को बनाकर? मटर पनीर? नहीं। ये अब मैं आपको आगे लेकर जाता हूं बिब्लिकली। अब हम मरकुस अध्याय 11 उसकी 12 से 14 आयत को भी हम अपनी जो है स्क्रीन पे रीड करेंगे। 11 उसकी 12 से 14 में लिखा, दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको? जीसस क्राइस्ट को। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाए क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तरह फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो है वो कहते हैं, बाइबल कहती है कि जीसस क्राइस्ट को एक दिन भूख लगी, बैतनिया से आ रहे थे प्रीच करते करते, लंगड़ों को चलाकर, हीलिंग कर, हाँ, तो जीसस क्राइस्ट को भूख लगी। जीसस क्राइस्ट ने लिखा, दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखा, और अंजीर के पेड़ को जब देखा तो जीसस क्राइस्ट ने हरे भरे पत्ते देखे। जीसस क्राइस्ट ने सोचा कि क्या जाने उसमें फ्रूट हो, क्या जाने उसमें फल होगा, मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। पर हुआ क्या असल में, जब जीसस नजदीक गए उसके तो फल नहीं थे। एक अंजीर का जो पेड़ है, जो वो हरा भरा होता है, तो उसके फल आना पक्का होता है कि अगर ये हरा भरा पेड़ है इसके फल होने 100% श्योर है। बट यहाँ पर लिखा उसके फल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि फल का समय ना था। फिर जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, आज से तेरा जो फल है वो कोई ना खाए। अब दूत उतर चुके हैं डीप रेवलेशन को सुनने के लिए। अब बाइबल में लिखा कि जीसस ने कहा, तेरा फल कोई ना खाए। मैंने आपको बताया कि एक टाइम है आपकी लाइफ में जब जीसस आपको खिलाते हैं, अब आप प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं। एक टाइम है खुदा आपको फीड देता है, एक छोटे बच्चे की तरह। जब छोटे बच्चे को माँ बाप फीड देता है, दूध पिलाता है, उसको फीड देता है। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब खुदा आपसे एक्सेप्ट करता है, खुदा चाहता है कि आप उसे कुछ खाने को दें, खुदा चाहता है कि अब आप भी उसे कुछ खिलाएं, खुदा चाहता है कि आपकी लाइफ में फल हो। और खुदा क्या खाएंगे आगे? वो है फल, वो है रिजल्ट। खुदा फल खाने का मतलब कि खुदा चाहता है कि आपकी लाइफ में रिजल्ट हो, खुदा चाहता है कि आपकी लाइफ में फ्रूट हो, ताकि जब जीसस आपके पास आए तब निराश ना हो।